गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो भी राइटिंग पार्ट है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। ये जो आपका राइटिंग पार्ट है, जो उस राइटिंग पार्ट के काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आपका मैंने जो शॉर्ट कंपोजिशन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन से आता है जो 4 अंकों के लिए है, जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट को और आपका नोटिस राइटिंग को, आपका रिप्लाई राइटिंग को, पोस्टर राइटिंग को हमने सीखा। उससे अगला जो आपका टॉपिक हमने उठाया था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था और साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो था लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपने जो ऑफिशियल लेटर है, आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर है, लेटर टू एडिटर है और आपका बिजनेस लेटर, इन चारों ही प्रकार के पत्रों का फॉर्मेट क्या होता है, इनके जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स किस प्रकार से किए जाते हैं, ये हमने देखे। इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है बच्चों रिपोर्ट राइटिंग। ओके, आज हम चर्चा करेंगे रिपोर्ट राइटिंग पे। आज हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे। इसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी आता है, हम उसको भी आगे वीडियो में देखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग जो है, रिपोर्ट का जो हम अगर हिंदी मीन करें तो इसका तात्पर्य होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट का तात्पर्य होता बच्चों प्रतिवेदन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में इसको पूछा जाता है। और आपको बता दूं, इसके लिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो होते हैं 7। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स आपके 7 हैं। आपने लेटर राइटिंग पढ़ा था, वो भी 7 मार्क्स के लिए था, तो इसके भी 7 मार्क्स ही हैं आपके। और साथ साथ इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है बच्चों 100। ठीक है ना, 100 शब्द, यानी वर्ड लिमिट जो है वो 100 शब्द रहेगी। इसके लिए अधिकतम अंक जो है वो 7 होंगे। अब देखो, रिपोर्ट भी अगर देखा जाए तो बेसिकली हम 2 प्रकार की रिपोर्ट मोस्टली देखते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट जो अच्छी हैं और कुछ खराब हैं। ठीक है, अच्छी और खराब से तात्पर्य क्या है वो भी आपको क्लियर कर दूं। मान लो आपके विद्यालय में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये जो है वो कैसी रिपोर्ट में आएगा? एक अच्छी रिपोर्ट में ही आएगा। ठीक है ना, चाहे आपका कोई कल्चरल फेस्टिवल होगा, चाहे आपका कोई एनुअल फंक्शन होगा, ठीक है ना, आपका ब्लड डोनेशन कैंप अगर कहीं हॉस्पिटल में या फिर आपके स्कूल में कहीं ऑर्गेनाइज किया गया है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप है, आपका कोई क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, मतलब कुछ भी इस प्रकार के, जैसे आपकी गांधी जयंती है, आपका चिल्ड्रंस फेयर है, ठीक है ना, जो बाल दिवस चिल्ड्रंस डे होता है वो है, कोई कल्चरल फेयर है, आपका बुक फेयर है, तो ये सभी एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक प्रकार से ये आपकी अच्छी रिपोर्ट्स में आ जाएगा। ये किस प्रकार की है? अच्छी रिपोर्ट्स में आ जाएगा। अच्छी रिपोर्ट्स में आने का मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी एक्सीडेंट सीन से इसकी कंपैरिजन करें तो उसकी तुलना में ये आपका जो टॉपिक है, जितने भी मैंने बोले वो कुछ अच्छे ही हैं। एक्सीडेंट जो है वो एक अलग प्रकार की रिपोर्ट है। ठीक है ना, अलग प्रकार की क्यों है, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, मैं इसको भी पहले क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात आप ये समझ लो कि रिपोर्ट
इज written in थर्ड पर्सन, पहली चीज, ठीक है ना। हिंदी में भी चाहूं तो लिख लेता हूं मैं, प्रतिवेदन को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है ना, एक चीज। दूसरी है रिपोर्ट इज रिटन इन पास्ट टेंस, कि जो भी रिपोर्ट है आपकी उसको किस में लिखा जाएगा, भूतकाल में। इसको लिख लेता हूं, प्रतिवेदन को भूतकाल में लिखा जाता है। एक आप ये भी कर सकते हो, द लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, कि भाषा समझने के लिए आसान होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो पहले तो ये इसकी जो बेसिक्स हैं आप वो समझें कि आपको जो लिखना है रिपोर्ट को, वो लिखना है थर्ड पर्सन में। अब ये थर्ड पर्सन क्या है, वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ कि जैसे ही का प्रयोग है, सी का प्रयोग है, इट का प्रयोग है, दे का प्रयोग है, किसी नाम का प्रयोग है, ये सभी प्रयोग आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव केस हैं, जैसे हिम है, इसके लिए हर है, इट है, देम है, ठीक है ना। इनके पजेसिव केस भी हैं, जैसे हिज है, हर है, इट्स है और दे है। कि आपको इनके प्रयोग तो करने हैं। ये सभी आपके जो पर्सन हैं वो कौन से हैं, थर्ड पर्सन। ये सभी क्या है आपके थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का यूज तो आपको करना है, इसमें आपको बच्चों फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं करना है, इसमें आपको थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण है आपकी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी भी बाद में करता हूं। पहले मैं इसको बता दूंगा, लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कि बच्चों आपकी रिपोर्ट की भाषा इस प्रकार की हो ताकि उसे आसानी से समझा जा सके, ठीक है। समझने में आसान, ऐसे भी आप कह सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो रिपोर्ट जो है किसी के द्वारा सुनी गई या देखी गई जो भी घटना होती है उसका एक ये वर्णन होता है, जिसने अभी देखा है, जिसने अभी सुना है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे देखने वाला, जैसे कोई पत्रकार है, कोई व्यक्ति है जो वहाँ पे घटना के समय मौजूद नहीं था, तो उसका ये दायित्व होता है कि वो सुनी हुई जो घटना होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक व्यक्ति ने सुना दिया और हमने उसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया। न्यूज़पेपर का नाम आ ही गया है तो बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग जो है, आप न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ पढ़ते हैं ना, जो भी समाचार आप पढ़ते हैं, वो भी आपका क्या है, प्रतिवेदन है, ठीक है। वो भी आपका प्रतिवेदन ही होता है। तो वो क्या करेगा कि 10 लोगों से, 20 लोगों से, 25 लोगों से जब जानकारी जुटा लेगा, उसको लगेगा कि हाँ अब ये बात सत्य है, तो वो फिर क्या करता है, उसको अखबार में
प्रकाशित कर देता है। ठीक है, तो वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए तभी प्रकाशित होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि आपका रिपोर्ट इज रिटन इन पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में कहूँ मोस्टली केसेस में तो इसमें केवल आपका जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, अधिकांशतः केसेस में आप सिंपल पास्ट टेंस में इस रिपोर्ट को लिख देते हैं। किसमें लिखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखो, जब ये पता चली गया है कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, तो हम ये भी जान लें कि सिंपल पास्ट टेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस बनाने का तरीका क्या है। वैसे तो आप पिछली क्लासेस में इसको पढ़ के आए हैं, आपने 11th क्लास में भी टेंसेस के टॉपिक पढ़े होंगे निश्चित रूप से, और छोटी क्लासेस से ही लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ जब पास्ट की बात चली रही है तो एक बार उसको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको फिर से तरोताज़ा कर लेते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और निश्चित रूप से इसको आप नोट ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, ये आपके सभी थर्ड पर्सन हैं और थर्ड पर्सन का यूज़ तो होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ इसमें नहीं होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका टेंस किस प्रकार से बनेगा। हाँ बच्चों, तो बात मैं कर रहा था टेंस की, ठीक है, पास्ट टेंस की, और मैं बता रहा था कि पास्ट टेंस में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें जो सेंटेंस बनते हैं वो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। इसी को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। देखो ज़्यादातर जो है इसमें कोई आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस बनती है। कैसे बनती है? अफर्मेटिव 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 सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस के जो होते हैं उनमें आप वर्ब की मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन आता है और वर्ब की क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। मान लो यहाँ पे मैं सेंटेंस कह दूं प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट मैच। अब बच्चों ये जान लो आप कि इसमें पास्ट टेंस ही यूज क्यों होता है, दूसरे क्यों नहीं हो रहे? कि इसमें आपके पास्ट टेंस इसलिए यूज होता है कि मैंने आपको बता दिया कि जो रिपोर्ट होती है, जो प्रतिवेदन होते हैं, मान लो आपके विद्यालय में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना, या फिर कोई आपके बैंक रॉबरी हो गई, कहीं पे कहीं कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे शॉप ऑन फायर, कहीं दुकान में आग लग गई, या किसी प्रकार की कोई घटना है, तो ये जब हो गई, जब ये घटित हो गई, जब ये संपन्न हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको एक रिपोर्ट बनाएंगे। आपके विद्यालय में जो है इंडिपेंडेंस डे का जो फंक्शन था वो सेलिब्रेट हुआ, तो जब वो हुआ या हो चुका, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी कि क्या क्या उसमें कार्यक्रम हुए थे, किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे। तो ऐसी स्थिति में ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? पास्ट टेंस की हो जाती हैं, कि जो आपका भूतकाल होता है। ठीक है, तो मान लो मैं कह दूं कि प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट मैच, यानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच खेला था। ये अब एक चीज समझ लो, यहां तक बात पहुंची गई है तो आप ये भी समझ लो कि बच्चों ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस।
इसका हम आगे भी जिक्र करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो वॉइस आप देख रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग, और इस भाषा को समझने के लिए एक्टिव वॉइस जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। अगर ये एक्टिव वॉइस का टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप ये मान लें कि रिपोर्ट राइटिंग में आप बहुत सी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यूज क्या है इसका पैसिव का? When you don't want to talk about subject, okay? जब आप सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको पैसिव वॉइस के माध्यम से वाक्य को बनाना पड़ता है। तो और मोस्टली केस में रिपोर्ट में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला जो है आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये आपकी वर्ब। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट किसके स्थान पे आ जाता है? ऑब्जेक्ट के, एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और आपका कर्म जो है किसके स्थान पे आ जाता है? सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो ये कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना देना जो है वो आपका क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है। अब इसको भी समझ लो थोड़ा सा, ये सेकंड फॉर्म लग गई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आप ये भी समझ लो कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का आपको ये पैसिव बनाना हो, क्या बनाना हो? वैसे बच्चे बहुत से जानते होंगे कि सिंपल पास्ट या कहें कि पास्ट इंडेफिनिट का जब भी आपको पैसिव बनाना हो तो आप ये समझ लें कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आप वॉज लगा दो, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर लगा दो, और जो भी क्रिया है उसकी कौन सी अवस्था लगा दो? थर्ड फॉर्म। ये नोट करने वाली बात है। यहां तो सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन बच्चों पैसिव में तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म ही लगती है। ना तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना ही सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है, और ना ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, यानी हमेशा ही आपकी कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को यहां पे कर दिया क्रिकेट। प्लेड में आप देख लो, क्रिकेट जब सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे? वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? प्लेड। तो क्रिकेट वॉज प्लेड। अब आपको इस सब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, बस इससे पहले आपको एक प्रीपोजिशन लगानी है, वो क्या है? बाय, और यहां पे लिख दो प्लेयर्स, ठीक है। क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट खेली गई थी। अगर हमें कर्ता को नहीं दिखाना है कि कर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तो हमने कहा कि खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच खेला, और हम केवल ये कह दें कि क्रिकेट मैच खेला गया, तो इसमें आपको अंडरस्टूड है ना, क्रिकेट मैच खेला गया इसका मतलब किसके द्वारा? खिलाड़ियों के द्वारा ही खेला गया होगा। तो कभी कभी जब सब्जेक्ट आपका अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको उसको लिखना जब आवश्यक नहीं होता है, तो आप सेंटेंस में बाई और बाई के बाद आने वाला कर्ता नहीं भी लिखते। इसका हम जिक्र अगले वीडियो में भी करते रहेंगे। आप तब तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी बताया है इसको आप अच्छी तरह से समझें। इसका एक, वैसे तो रिपोर्ट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ जो इवेंट होते हैं, कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एक फॉर्मेट अपने स्तर से हमने बनाया है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। और दूसरी रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको भी देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।